हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद केवाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुफ्ती तारक मसूद साहब के बारे में, जिन्होंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाते हुए ये बयान दिया कि कुरान मजीद में बहुत सी ग्रामर की गलतियां हैं। और चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान पाक की आयत लेकर आते थे तो वो कातबे वही को लिखवाते थे और कातबे वही से लिखने में गलती हो गई। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि उम्मी पैगंबर थे और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, इस वजह से वो उन गलतियों को ठीक भी नहीं करवा सके। ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में। हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। तो दोस्तों, हमारा तो ये ईमान है, और अगर हम इस तरह की बातों पे यकीन ना रखें तो हम दायरा ईमान से खारिज हो जाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल मुअल्लम बनाकर भेजा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुफारे मक्का कुछ सवाल करते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की मदद से उनको उन बातों का जवाब देते थे तो इससे कुफार पर ये वाज़िया हो जाता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची बातें करते हैं और वो वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं, बेशक वो उन पर ईमान नहीं लाते थे। तो इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अपने सुपुर्द ले रखा है, जिसकी वजह से 1400 साल पुराना लिखा गया कुरान पाक आज तक सेम कंडीशन सेम हालत में मौजूद है, और उसमें एक ज़ेर ज़बर की भी चेंजिंग नहीं की जा सकी। इसके बारे में इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने भी यही कहा है कि क्योंकि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने माजरत कर ली है, इसलिए हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, ना उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए और ना ही उनकी फैमिली को। क्योंकि एक बंदे ने माफ़ी मांग ली है तो हमें उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट करना चाहिए। मुफ्ती तारक मसूद साहब ने अपनी वीडियो में कहा, तमाम मुसलमानों से, तमाम मुस्लिम उम्मा से और अल्लाह ताला से बाकायदा तौर पे माफ़ी मांगी है, और उन्होंने कहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गया, मैं उस पर माफ़ी का तलबगार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अभी कनाडा में जो मेरा हालिया बयान हुआ है जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली है और मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी झलकती है या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया। तो देखें, कोई भी मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का, बेअदबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मेरा तो मकसद ही दीन की दावत के लिए ये जो मेरे असफार हो रहे हैं, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को बयान करने के लिए और कुरान मजीद की सदाकत को बयान करने के लिए। और ये जो मेरा बयान हो रहा था, ये तो था ही, जो लोग मेरे बयान में बैठे हुए थे वो इस पर गवाह हैं। ये पूरा बयान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपकी हक़ानियत और कुरान की हक़ानियत को बयान करने के लिए था। लेकिन मेरे ही बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुझसे इस टॉपिक को बयान करने में, नीयत अगरचे मेरी ठीक थी, लेकिन इस टॉपिक को बयान करने में अल्फाज की सिलेक्शन में बेएहतियाती हुई है। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेएहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से माजरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला माजरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती इब्राहीम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा माजरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ए बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर लें। और तौबा के 3 ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए, अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। इसके अलावा आज से कई साल पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी एक बंदे ने ऐसे ही बड़ी मजलिस में सवाल किया था, जरा वो सवाल देखिए। I see more than 20 mistakes in Arabic grammar, and I will tell you some of them.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points. And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20, inshallah. Inshallah. Point number one, brother. Point number one. Point number one to be noted that all Arabic grammar is taken from the Quran. Quran was the highest Arabic book, a book which has the maximum level of highest literature. All the Arabic grammar has been derived from the Quran. Quran is the textbook of grammar. Since Quran is the textbook of grammar and all the grammar is derived from the Quran can never have a mistake. Point number one. Point number two. Point number two. Point number two. It is like, taking a ruler and the ruler is there, has a measurement, and you're saying the measurement is wrong. It sounds illogical. Point number two. In the different tribes of Arabia, and Arabic, and Dr. William Campbell also will agree with me, in different Arabic tribes, the grammar keeps on changing. In some Arabic tribe, the word is feminine, the same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high. It's so high, it is far superior. And there are various books on the internet. You go 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi 20 grammatical mistake. Do you think the Christian people took out these mistakes? Who took out these mistakes? Do you know who took out? The Muslims. The Muslim scholars like Zamakhshari, what they did, that the Quran grammar is so high that it goes against the conventional use of the Arabic. The Quran grammar is so high. To prove the Quranic grammar was high, they gave examples. And I'll give you a couple of examples which will answer all his 20 questions. They give the example, like we read in the Quran, it says that the people of Lut, alayhi salam, they rejected all the messengers. They rejected the messenger that's mentioned. Dr. William Campbell said, the people of Noah, they rejected the messengers. We know from history that there was only one messenger sent to them. So it has a grammatical mistake. Quran should have said, the people rejected the messenger, not messengers. I agree with you. With layman grammar like how you and I know, it may be a mistake. But if you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger, it says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. जी तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी उस बंदे को यही जवाब दिया कि कुरान पाक से ग्रामर को ओहज किया गया है, ग्रामर से कुरान पाक नहीं बना, ठीक है। और कुरान पाक की ज़ुबान, उसकी अरबी इतनी सुपीरियर है कि अक्सर लोगों को उसके समझने में गलती हो जाती है और वो फिर बोलने लग जाते हैं कि कुरान पाक में ग्रामर की गलती है। लेकिन ये पहले मुस्लिम स्कॉलर हैं जिन्होंने मुस्लिम होकर ये बात की और वो अब अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हैं और हमें भी उनको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहिए और ना ही उनकी फैमिली को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।